पिछले वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात को जान गए थे नहीं कि साइन थीटा का ही नाम होगा, यानी साइन थीटा को समकोण त्रिभुज के भुजा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा P बाय एच। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब हम समकोण त्रिभुज में कुछ अगर भुजा दिया है, कुछ रेशियो दिया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालेंगे। तो पहले एक नंबर हम बताते हैं क्या है। एक इसका मैंने बताया, देखिए जैसे A B C ये क्या है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। और हम इसमें कुछ नंबर ऐसे भुजा का नंबर के बारे में बात करेंगे, उसको पहले जानते हैं क्या है। तो पाइथागोरस समकोण एक रूल फॉलो करता है क्या, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो करता है कि नहीं फॉलो। तो अगर कोई भी दो भुजा का रेशियो तीसरे भुजा के अंडर रूट निकालने के बाद कारण निकल जाएगा। तो हम कुछ नंबर बताते हैं, जैसे एक क्या होता है 3 का स्क्वायर, तुम लोग को याद होगा क्योंकि ये बचपन से जान रहे हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर। और भी नंबर है जिस तरह से 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलिए 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर। और भी नंबर और बताइए क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। गुड 13 का स्क्वायर। इसी तरह से और नंबर बोलिए क्या होगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पहला लिख दिए प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और भी नंबर हो और ढूंढो ताकि तुमको याद हो। और अब तुम लोग में से ही बोलो कोई और भी नंबर। देखिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। गुड, इसका स्क्वायर होगा 29 का स्क्वायर। ये क्या कर रहा है कि हम समकोण त्रिभुज के रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोई भी दो भुजा दिया रहा है तो अन्य भुजा हम निकाल सकते हैं और उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 का स्क्वायर और भी दिखाते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। गुड 17 का स्क्वायर। और बोलिए प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। चलिए प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, बराबर 7 का स्क्वायर। ये नहीं बनेगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कैसे बनेगा, अंडर रूट निकलेगा। देखिए 16 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है। कितना हो जाता है 41 क्या होगा, नहीं ऐसा होगा नहीं। तो फिर अंडर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बोलिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर। नहीं, तो इस तरह से हमने इस रेशियो को फॉलो किया और भी हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए एक रिलेशन और देखते हैं। ये रिलेशन समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दो इसका हमको पता चल गया। अब इसमें रिलेशन और भी है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने देखा, क्या देखा, त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ रिलेशन होता है। जैसे कहिएगा सर साइन थीटा आपने बताया, साइन थीटा हाँ साइन थीटा बराबर क्या बताया आपने, ये नाम है बताया। और थीटा जो है इसमें गुना वगैरह नहीं कर समझना कि उसके साथ आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा हाँ। चलिए थीटा, अब यहाँ पे P बाई क्या होता है H। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है H बाई P। कॉसेक थीटा H बाई P। अब कहिए सर इसमें तो कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर मैं गुना करता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है P बाई H इंटू H बाई P। इस चीज को कैंसिल तो कभी भी आपको ये दिखा रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या अभी हम क्या देख रहे हैं पता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन और भी क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हम एक रेशियो देख लिए। दूसरा रेशियो और देखते हैं कि साइन, इसके बाद क्या बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा। फिर एक और रिलेशन देखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता हो 1। ये देख ली, देखिए अभी कितना रिलेशन देख रहे हैं, 3 रिलेशन मिल गया हमको। और रिलेशन देखेंगे, अगर कहीं भी हमको दिख जाए कि साइन थीटा तो 1 बाई कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। आप कहिएगा सर कैसे, तो आपको मालूम है ये एक तरह से प्रूवेबल वैल्यू है, इसको हम लोग तादाद में कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। और हम लोग बीज गणित में भी पढ़ा था सर्व समीकरण जिसको हम लोग वो हमेशा सत्य है, सदा सत्य है। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं। ठीक है, उसके बारे में और भी कुछ है लिख सकते हैं उसको, लेकिन ये प्रूव वैल्यू है कि नहीं। तो इसी तरह से साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा।
इस तरह से अगर कोई कह दे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो इसका One जस्ट by sin theta. साइन थीटा नहीं। जी। इस तरह से और भी चीज देखते हैं, इस तरह से cos थीटा देखते हैं बाबू, एक कितना? बटा 1 sec by theta. sec थीटा। इसी तरह से sec थीटा एक देखते बटा हैं, 1 by cos theta. 1 बटा cos थीटा। इसी तरह से और भी देखते हैं, tan थीटा बराबर 1 by cot theta. 1 बटा cot थीटा, फिर cot थीटा 1 बराबर by tan theta. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ये हमारा पूरा जितना भी रिलेशन है, ये हम किस चीज में देख रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अगर नहीं होता है तो लिख देते हैं त्रिकोण, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। उस समय क्या देख रहे थे हम लोग? नंबर के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे? नंबर के बारे में, ठीक है, संबंध। अब देखिए, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में संबंध हम देख रहे थे, कुछ और भी त्रिकोणमिति का अनुपात के संबंध। इतना समझ गए? इतना जान गए? अब देखिए, इसमें कुछ इतना रिलेशन तो हम जान गए, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। अभी हम और कुछ देख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का और भी संबंध क्या हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखा था, कि क्या लिख रहे थे? साइन थीटा पी बाई एच। और भी कुछ लिख रहे थे जिसको 1 बट्टा कोसेक थीटा। नहीं तो अगर कोई आदमी कहे कि सर एक बार ये कीजिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होगा? tan theta. बताए थे? नहीं। और टेन Cos कॉस थीटा बट्टा cot theta. कॉस थीटा बट्टा Sin theta. साइन थीटा। तो अब देखिए कैसे आएगा। तो ये हमको मालूम है, ये होता है टेन थीटा, लेकिन कैसे? और ये कॉट थीटा कैसे? तो चलते हैं हम इसको लेके आते हैं इधर, इसको लेके आते हैं। क्या होगा? इसमें दो चीज दिख रहा है, एक LHS है, दूसरा RHS। तो LHS बराबर RHS जब तक नहीं होगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? नहीं। क्या a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हम प्रूव नहीं करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं? नहीं। कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको प्रूव करते हैं क्या, कि भाई तुम LHS में क्या दिया और RHS में क्या दिया, ठीक है। तो LHS बराबर देखिए, LHS H जो है हमको क्या है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी देखिए, हम अनुपात के रिलेशन के बारे में चले, हम उसको भी दूसरे तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब हम तादाद में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम रेशियो के बारे में सिर्फ और सिर्फ रेशियो के पर ही क्वेश्चन लगाएंगे। ज्यादातर हम क्वेश्चन को क्या कहते हैं, उसका तादाद में का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या अनुपात, भुजा के अनुपात का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से अभी हम कुछ रेशियो का स्क्वायर का टर्म लिया था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम इसी रिलेशन को कैसे फॉलो करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर अभी क्या पढ़ रहे थे? b बाय h, और cos थीटा बराबर h बाय b by h. b बाय h। तो b बाय h नहीं, पंडित बद्री प्रसाद याद है, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो s s कैंसिल, तो क्या बना? p by b. p बाय b। और ये कैसे काटा नहीं आता है तो यहाँ पे एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, p बाय h, और नीचे वाला ऊपर जाएगा और h by b. कट गया। तो p बाय b, p बाय b। ये क्या है बाबू? tan थीटा। क्या? tan थीटा। क्या? LHS बराबर RHS हो गया, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। इसी तरह से चलो आगे देखते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो cos थीटा बटा sin थीटा, देखिए cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा क्या मिलता है हमको? b बाय h, और sin थीटा क्या मिलता है? b बाय h। ये भी h से h कैंसिल, तो क्या मिलता है? b by p. b by p. b बाय p, और b बाय p क्या पड़ेगा? Cot थीटा। cot थीटा। क्या समझ में आया? जी। समझ रहे हैं कि नहीं? जी। तो समझो तो अच्छा, नहीं समझे तो बोलते अच्छा, जोर भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब समझना है, समझा कि बुझा? समझे। इन्हें कहा देना कि बुझ गया, बुझना का मतलब होता है दिया बुझा गया, नहीं समझा। चलो आगे चलते हैं इसको। देखिए इतना चीज, इतना हम रिलेशन को मालूम चल गया, हमको त्रिकोणमितीय रिलेशन के बारे में या क्या अनुपात के रिलेशन संबंध के बारे में पता चल गया। इसको हम क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ और चीज एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक हम छोटा एक बॉक्स के टर्म में एक बार और रिवीजन करते हैं। इतना चीज समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है? नहीं। अब चलते हैं, देखिए अब इसी चीज को हम एक बार रिवीजन करते हैं अच्छा से, और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। फिर क्या चलेंगे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमको किस तरह से बोर्ड पूछेगी और हमको किस तरह से बोर्ड के लिए ही नहीं पढ़ना है, आगे के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो सब आदमी बोर्ड पर क्यों आया पढ़ने, पता है कि किसी तरह से 10th बोर्ड पास कर जाए शादी हो जाएगा ना रे, ऐसा बात नहीं। बेवकूफ मतलब कितना आदमी ऐसे ही पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कम से कम सोचता है कि बिहार बोर्ड पास कर जाए तो शादी उदी हो जाए, नहीं रे, कि कम से कम अगुआ आएगा तो उसको कम से कम बोर्ड का सर्टिफिकेट क्या कर देंगे, दिखा देंगे, और
थोड़ा दहेज वेज भी मिल जाएगा कि लड़का 10th पास है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। हमको 10th ही पास नहीं करना है, आगे के लिए भी पढ़ना है, तो कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्यों चलिए देखो बात नहीं करना, चले अभी और पढ़ना है, देखिए चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो एक बार हम इसका डिस्कस कर लेते हैं पूरा रेशियो रिलेशन देख लिए। रेशियो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, नहीं टेन थीटा क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर क्या है, नहीं। अब हम ठीक है, अब हम चलते हैं इस रेशियो के बारे में। चलिए पढ़ाई पे इधर कंसंट्रेट होइए। जैसे अभी मैंने क्या पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे बोल। अब इसी इतना ही बॉक्स में हमारा बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। जितना मैंने फार्मूला पढ़ाया, जितना मैंने रेशियो किया, डिस्कशन किया, वो सब डिस्कस यहाँ पे होगा। अभी देखिए, अभी थोड़ा देर पहले आपने क्या जाना, ठीक है। इसको रट जा, मतलब एकदम रट जा नहीं, मतलब समझो कि दिमाग में घुसा देना, ठीक है, एकदम समझ जाना है। अभी देखो तो सबको हमको लगता है ज्यादातर याद ही हो रहा होगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना। देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, साइन थीटा ये क्या है, कॉस थीटा क्या है, क्या है, अब देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा टेन थीटा का उल्टा, थीटा का उल्टा थीटा का उल्टा, कोई बात नहीं। पीहू भी पढ़ रहा है ना रे, चलो पीहू के बाद में दिखाएंगे। देखो इधर देखिए, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा मिल गया। अब हम इतना जान गए। अब देखिए इसका गुना हम बताए थे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1। आगे आगे नहीं ऐसे, तो हमारा सीधे कहिएगा कि इसका सब का प्रोडक्ट कितना होता है 1। मतलब इसके सामने में जो भी मिलेगा, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या मिलेगा, अभी क्या कहते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा क्या cot थीटा इंटू cot मिला कि नहीं। अब इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। किसी को दिक्कत है नहीं, चलो देखो अभी पीयू को भी पता चल गया कि हमको दिक्कत नहीं। देखिए हम कुछ चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो साइन, जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा, जैसे देखिए साइन थीटा, ठीक है, और एक है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना आदमी क्या समझता है पता है, साइन थीटा के स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, ये नहीं है क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम इसके भुजा को जब भी स्क्वायर करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो एंगल ऑलरेडी क्या करेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा, हम तो अभी बताएं कि अनुपात जो है, और जो भी थीटा के सामने की भुजा है, नहीं कहते बराबर कोण के सामने की भुजा क्या, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर। तो इस तरह से हम ये चीज हम और भी आने वाले आइडेंटिटीज है उसमें पढ़ेंगे। और ये देख लीजिए, थीटा का स्क्वायर नहीं, किसका, ठीक है, साइन का, यानी अनुपात का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब है, कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए। थीटा कभी भी इसके अलग नहीं होता है, उसमें उसके साथ में आता है, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। यूनिवर्स के बारे में बता दे जी, क्या यूनिवर्स, देखिए इसमें यूनिवर्स के बारे में क्या जाने। देखिए जैसे हम कोई दिक्कत, बोलते बोलते हमारा भी कुछ सही हो जाता है, पानी पिला रहे। देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा पर अगर कोई भी, इसका मतलब तुम लोग को मालूम है माइनस, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता है, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स। क्या लिखा हुआ, साइन। जिस तरह से स्क्वायर नहीं था, देखिए स्क्वायर था ना अंदर में, तो ले गए थे ना, तो ये नहीं करना कि थीटा का स्क्वायर, 1/, नहीं कर दो, ठीक है। चलिए इसको इसके बारे में ना हम लोग आगे ले, मतलब समझिए 11th 12th में जाके इसको अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको अगले कक्षा में जाएंगे तो साइन इनवर्स पढ़ते हैं, हाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो ये थोड़ा हाई लेवल का है, यहाँ तक हम जान सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भूल जाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इतना कॉन्सेप्ट किस सबका क्लियर हो गया ना पूरा क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कितना भी अगर रगड़ दे 5 साल के बाद तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें एक हम क्या कहते हैं, एक फार्मूला लेते हैं, ठीक है, या एक क्वेश्चन लेते हैं। तब तक हम पानी भी पियेंगे, तब तक तुम लोग सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, बेसिक से हाई चलेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि अगर ये 5 है, क्या हो 5, ठीक है। तो आपको मालूम है एक 5 है और दूसरा दिया है 12, ठीक है। क्वेश्चन हम स्लोली चलेंगे, धीरे से चलेंगे और उसको बनाएंगे। देखिए तो 5 दिया है और क्वेश्चन अभी देखिए यहाँ पर ABC, तो आपको मालूम है कि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बनाना है क्वेश्चन, और थीटा में दे दिया, कोण B इक्वल टू में दे दिया 90 डिग्री और कोण C इक्वल टू दे दिया थीटा। थीटा का मान निकालना है? नहीं, थीटा का मान नहीं निकालना है, निकालना है कि इसका रेशियो जो होगा कोण C के थीटा पर जो भी रेशियो होगा, जितने भी अनुपात है ट्रिगोनोमेट्री का, उसको निकालना है, ठीक है। अभी उसके बारे में अभी नहीं अध्ययन करेंगे, ठीक है। एंगल के बारे में अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक हम पानी पीते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बन गया जी। तो देखिए बना लिए होइएगा नहीं। जी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है ओनली फॉर 2 ही वैल्यू है। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है, एक ट्रायंगल ABC हुज एंगल 90 डिग्री, यानी कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण C इक्वल टू थीटा। कहा कि त्रिकोणमिति का जितने भी रेशियो है, यानी हमको मालूम है जितना रेशियो क्या 6 रेशियो है, क्या 6 रेशियो, आप उसको निकालिए। कहा कि कैसे निकालेंगे, तो हम एक चीज मैंने बताया था रिलेशन के बारे में, नहीं, P² + B² इक्वल टू क्या बराबर H² इक्वल टू H²। तो वहां से हमको मालूम है कि देखिए कभी भी अगर साइन थीटा निकालने जाए, तो साइन थीटा निकालने जाए तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हमको H चाहिए, नहीं, साइन थीटा बराबर क्या चाहिए, H। देखो पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे तो तुम लोग को पता होगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी आने वाले समय में ना जो पढ़ा लिखा उसी का वैल्यू है, पता है ना। आप पढ़ लोगे तो तुम लोग जिसके लिए पढ़ रहे हो तो तुम समझना कि होने वाला है, मतलब शादी के लिए पढ़ रहे हो सब, ठीक है। तो 10th पास करना है तो तुमको जो है ना, देखो रिजल्ट देखो, एक आया है क्या कहते हैं वो पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें देखना जिसका 90% वाला सबका हुआ है, पता है ना, 100% वाला सबका हुआ है, पता नहीं भगवान करे कैसे 100% तो हुआ है। तो तुम लोग भी उसी परसेंटेज के लिए काम करो, ताकि डायरेक्ट सिलेक्शन, एग्जाम निकाल के सिलेक्शन नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। एग्जाम निकाल के नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन। कौन ऐसे कर रहा है उसको, ठीक है। देखिए तो देखिए कौन 90 डिग्री यहाँ आ गया, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण C इक्वल टू थीटा। अब देखिए कोण B बराबर कितना है, हाँ ये 90 डिग्री नहीं। अब हम जानते हैं कि कोण तो मिल गया, ट्रायंगल भी मिल गया भाई। जब तक हम H हमको नहीं मिलेगा तब तक हम साइन थीटा निकाल सकते हैं नहीं। तो H निकालना कैसे भाई, तो H निकालना है भाई, हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से, क्या पाइथागोरस परिमेय से, नहीं परिमेय से क्या जानते हैं भाई, P² + B² क्या जानते हैं कि नहीं। अब जानते हैं कि P क्या है 90, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये है H²। आगे इसको कीजिएगा 25 + 144 H²। देखो हमको भी हंसना आता है, पता है ना, हमको भी हंसना आता है, हम कभी कभी हंसते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, फिर क्या होगा, कहीं पढ़ लो, नहीं तो फिर बाद में वही करना पड़ेगा, शादी करने के लिए भी अगुआ भाग जाएगा, ठीक है। तो देखो
अंडर रूट कितना हो जाएगा 169 एच तो कितना हो जाएगा 13 नहीं, यहाँ से 13 मिल गया। अब तो मालूम चल गया भाई जितना भी रेशियो है जी अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता, पता है ना तुम लोग को? ये भी नहीं मालूम है। मालूम है। चलिए तो बताए थे। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। साइन थीटा अगर कोई आदमी पूछे यहाँ से 5/13 साइन थीटा अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? 5/13 साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पहले जान जाते हैं पी बाई एच फार्मूला पर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? थीटा के लिए पी ए हो जाएगा, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? AC। क्या डाउट? नहीं यहाँ से फिर क्या लिखेंगे? 5 बट्टा क्या हो जाएगा? 13 आ गया। जी इसी तरह से cosec थीटा एच बाई नहीं इसका उल्टा AC AC बट्टा ए बी। साथ में इसलिए लिखना है कि जल्दी आसानी से लिखा जाए। 13/5 क्या कोई दिक्कत? नहीं। फिर साइन के बाद क्या आता है? Cos। क्या होता है? बी B बाई by H बी बाई BC बट्टा AC BC बट्टा AC 12/13 12 बट्टा 13। कोई दिक्कत? इसी तरह से और बोलिए sec थीटा सेक थीटा इसी का उल्टा एच बाई क्या हो जाएगा? AC AC बट्टा by BC क्या निकलेगा? 13/12 13 बट्टा समझ में आ रहा है? इसी तरह से टेन थीटा बी बाई बी तो पी क्या है? ए बी बट्टा ए बी बट्टा बी सी 5/12 5 बट्टा 12। कोई दिक्कत? इसी तरह से कॉट थीटा बराबर बी बाई बी बाई पी BC by AB क्या? बी सी बाई ए बी। किसी को डाउट? 12 बट्टा 5 समझ में आया? समझे कि नहीं? चलिए तो इतना हमको मालूम चल गया। अब कहिएगा सर कौन सी थीटा है अगर आप थीटा को चेंज कर दीजिए, थीटा को चेंज कर दीजिए। नहीं हम मानते हैं कि कौन ए इक्वल टू थीटा तब रेशियो में क्या चेंजिंग होगा? तो अभी बताए थे कि रेशियो में क्या चेंजिंग होगा? क्या परपेंडिकुलर क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो रेशियो भी चेंज कर जाएगा और सबका मान भी अलग अलग आएगा। तो हम क्या चेंज कर दे? यहाँ तक सही है, यहाँ सिर्फ चेंज करते हैं क्वेश्चन में क्या, और ये सबको फिर क्या करते हैं? मिटा देते हैं और फिर आपको बनाना है इसी क्वेश्चन को। चलिए फिर से आप बताइए। अब तुम लोग खुद बताओगे अगर यहाँ पर मैं थीटा को चेंज कर दिया, कौन ए ले लिया, कौन ए ले लिया, तो कौन ए ले लिया थीटा। अब देखिए पी कौन हो जाएगा बाबू? BC क्या हो जाएगा? BC। अब देखिए वैल्यू कितना चेंज होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? BC P बाई एच टी बाई एच। तो क्या लिखिएगा? BC BC बट्टा क्या? AC AC क्या होगा? AC कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं होता रहता है 12 बट्टा 13। अरे हम लोग इंसान है, गलत हम ही लोग से करना है ना, ठीक है। सही बात में एडिशन भी बार बार बल्ब को बनाने के लिए कितना बार गलती किया होगा नहीं, फिर जाके जो 1000 बार किया तो बल्ब दिया हम लोग को। कितना अच्छा हम लोग गलती करेंगे लेकिन अच्छे के लिए ही, नहीं कि गलती ऐसा करे मार नहीं करेंगे। चलो आगे साइन थीटा इसका उल्टा क्या होगा? cosec थीटा गुड एच बाई इसका उल्टा AC by BC क्या मान में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? जब थीटा बदलेगा तो मान में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? रेशियो में चेंजिंग हो रहा है। इसीलिए यही हमारा कंफ्यूजन होता है कि सब जान जाता है एक बार साइन थीटा ही हो गया तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एंगल के लिए क्या करेंगे? एंगल के लिए। तो मैंने एंगल अभी चेंज कर दिया था, नहीं चेंज कर दिया था कि कौन ए बराबर थीटा लिया था, तो फिर यहाँ पे चेंज किया कि नहीं? फिर साइन थीटा लिखा, cosec थीटा। अब लिखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? एच। AB बट्टा AC याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोलो, लगभग को याद हो गया नहीं? याद हो गया ना? तो क्या हो गया? बी बाई एच। बी क्या है? AB by AC बी क्या है? देखो बी ए बी बाई AC ए बी बाई ए सी। चलिए ए बी कितना लिखा हुआ है? 5 बट्टा 13। सेक थीटा कितना हो गया? H by B एच बाई बी। फिर कितना हो गया? AC by AB ए सी बट्टा AB गुड। 13 बट्टा 5 फिर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई P by B पी कितना है? 5। देखिए ए बी बट्टा BC by AB क्यों? क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, ये हो जाएगा BC बाई AB AB कितना हो जाएगा? 12/5 फिर इसी तरह से cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B B बाई कितना हो गया? AB by BC AB बट्टा BC कितना हो जाएगा? 5/12 आया कि नहीं? समझे? चलिए अब हम इस पर 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, ये आसान है, ठीक है। इसका और भी रिलेशन और भी क्वेश्चन टाइप बताते हैं, ठीक है। कभी 4-5 क्वेश्चन मैं त्रिभुज बना देता हूँ, आप लोग खुद उसको बना के लाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कीजिए जल्दी। नीचे आने वाला कहाँ है? चलिए एक लिखिए,
एक क्वेश्चन और देखिए, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का नाम चेंज करते हैं क्या थोड़ा सा, लिख दे। नहीं लिखे, ए सी बी, कहीं कहीं घुमा दिए हैं 90 डिग्री। इसमें एंगल के कौन क्या है, कौन है? ए 90 डिग्री। तो हम बना देते किसी को 8 और 6। अभी रिलेशन बताए थे 8 और 6 का रिलेशन कितना आ जाएगा 10। पता चल रहा है ना जी। चलिए, तो हम किसको थीटा, आप लोग भी बताइए किसको थीटा, दोनों के लिए बनाइएगा कि एक के लिए, एक जल्दी बोलिए। एक के लिए। नहीं तो हम कुछ दे देते हैं। अब थीटा की जगह पर हम एंगल दे देते हैं, नाम दे देते हैं क्या, जी। थीटा को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं हम, अगर हमको कोई पूछे, पहले इसको निकालिएगा, ठीक है। आप मान लीजिएगा अगर अगर कोई साइन सी पूछ दे, क्या पूछ दे, साइन सी। तभी हम थीटा मान रहे थे जी। अब क्या कह दे कोई, साइन सी। क्या कह दे हो, साइन सी। और कोई कह दे नहीं साइन बी निकालिए, ठीक है, साइन सी या साइन बी। और कोई कह दे नहीं 10 बी निकालिए और 10 सी निकालिए, क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, जी। निकाल सकते हैं जी। तो आप क्या कीजिए कि अब जो एंगल बनाइएगा ना, वहाँ थीटा नहीं मान के सी बी बी सी जो भी है उसका नाम दे दीजिए, ठीक जी। है। तो साइन सी निकालिए, 10 बी निकालिए, साइन कॉस सी निकालिए, कॉस बी निकालिए, कॉट सी निकालिए, क्या कहते हैं कॉट बी निकालिए, सब निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, जितना भी रेशियो है सब निकालिए, जल्दी निकाल लिए। देखो निकालिए लिया कितना भी, जल्दी करो। मालूम है तुम लोग समझते हो, इतना अच्छा से नहीं समझाना चाहिए ना रे, हाँ ऐसे जल्दी समझ जाओगे तो फिर हमको भी पढ़ाने लगोगे तुम लोग, ऐसा होगा कि नहीं, नहीं होगा, होगा अभी, वो तो कैसे बात है, जल्दी करो। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, ये बन जाएगा जी। किसी को डाउट नहीं। नहीं, चलिए तो मिटाएं। जी। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन दिया।